हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सैंज घाटी के जीवा नाला में बादल फटने से बाढ़ से क्षेत्र में भीषण तबाही मच गई है। जीवा नाला से लेकर लारजी तक 7 पैदल पुल बह चुके हैं। 4 मकानों के साथ 3 लोग भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पहले जीवा नाला पर पंचायत की ओर से बनाए 3 पैदल पुल बह गए और उसके बाद सैंज नदी में रोपा, नूनूनाही, करटाह, सतेश आदि स्थानों के भी पुल बह गए। इससे क्षेत्र के लोगों का संपर्क भी टूट गया। इस दौरान बिहाली में 4 मकान भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। इनमें से 3 लोग भी चपेट में आए हैं। यहाँ लोगों की जमीन भी नदी में आई है और बाढ़ से तहस नहस हो गई है। सियून के पास NHPC कॉलोनी में पानी घुस गया और एक अस्थायी दुकान भी बहने की सूचना है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। सैंज के पास एक मॉल वाहन भी सड़क पर बहता नजर आया। उधर बंजार के हुरनगाड़ में पुलिया बह गई, जिससे क्षेत्र वासियों का संपर्क कट चुका है। बादल फटने से सोलांग नाला के समीप बहने वाले अंजनी नाला के उफान पर आने से व्यास नदी का जल स्तर बढ़ चुका है और बाहंग में 4 दुकानें व्यास के बहाव में बह गई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बाहंग में नदी तट पर बसे लोगों को मकान और दुकानें खाली करवाने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अंजनी नाला में बादल फटने या ग्लेशियर टूटने से अचानक जल स्तर बढ़ गया। आपको बता दें कि इस घटना पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब बयान जारी किया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहे गए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए, पिछले कल बारिश बहुत तेज हुई है और क्लाउड बर्स्ट हुए 3 जगह, फ्लैश फ्लड्स आया है कोई 9 जगह, और तकरीबन कुल्लू में जो नदी के किनारे थे 2 लोग वो मिसिंग है, और कांगड़ा के एक हमारे जो बड़ा पहाड़ है हिमालय का, उसके पास एक क्लाउड बस्ट हुआ जिससे 3 लोग के मृत मिले हैं और 5 लोग मिसिंग है। एक जंगल में उसकी पता लगा कि वो भी पहुंच चुके हैं, उनकी जानकारी है कि वो ठीक है। तो सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। 15 के करीब घर टूट गए हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो गए जो नदी के नालों के किनारे थे। तो मेरा मानना है कि सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है और गांव की सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से क्लाउड बस्ट के कारण ये सब हो रहा है। तो मेरा यह मानना है कि इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने एहतियात बरतने का निर्देश दिया है और पर्यटक आ सकते हैं, मानसून सीजन का वो आनंद उठा सकते हैं, लेकिन नदी नालों के किनारे ना जाएं। बाकी हिमाचल प्रदेश में मानसून के समय कभी भी आकर अपना विश्राम कर सकते हैं। डेथ कितनी कंफर्म हुई है सर? और भी अभी देखिए 3, 2, 5 की डेथ की कंफर्मेशन की सूचना है। किस तरह का अलर्ट दिया था? देखिए, अभी मेरी शाम को सभी DC SP से एक बार फिर दोबारा बैठक है। उस बैठक के बाद हम अगली रणनीति पर काम करेंगे। अलर्ट क्लाउड बर्स्ट जब होता है तो उसमें नदियों में और बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, उसको बहुत नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट प्रोजेक्ट कांगड़ा में था जहां से मिसिंग हुई है, वहां नुकसान हुआ। वो पावर प्रोजेक्ट के ही कर्मचारी थे जिसके कारण ये नुकसान हुआ है। सैंज घाटी में बादल फटने के बाद तीनों लोगों के लापता होने पर कुल्लू DC तोरुल एस रवीश ने कहा, हाल ही में मनाली के ऊपरी इलाकों में बारिश हुई थी, जिसके कारण नदी में जलस्तर बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप कुल्लू में 4 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सैंज में बादल फटने की घटना हुई जिसमें 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और तीनों लोग लापता हैं। 2023 में आई आपदा में आधे बाजार का नामो निशाना मिट चुका है। इस बार भी पिन पार्वती नदी का रौद्र रूप था। हालांकि 3 दिन पहले जल शक्ति विभाग की ओर से पार्वती नदी के किनारे लगाई सुरक्षा दीवार सैंज बाजार के लिए ढाल बनी। दूसरी तरफ इसी तरह दीवारें लगाई गई थी। बरसात की शुरुआत में बादल फटने और जिले में नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात होने से अब लोग सहम गए हैं। नदी में आई बाढ़ से सैंज बाजार की दूसरी तरफ अस्पताल परिसर लोगों के घरों में मलबा घुसा हुआ है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।